बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे की कथा। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन होता है। साक्षात विष्णु लक्ष्मी एक दूसरे से मिलते हैं। सारा जगत श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के मिलन में झूम नाच गा रहा होता है। तभी श्री कृष्ण राधे से कहते हैं, हे राधे, तुमने मुझसे मिलने में इतना विलंब क्यों लगाया? तभी राधा कहती है, हे प्रभु, आपसे मिलने में विलंब कौन लगा सकता है? प्रभु, आप तो मेरे प्रेमी हैं, मैं आपकी प्रेमिका हूँ। आपका और मेरा प्रेम तो अटूट है, हमारे इस रिश्ते में कोई नहीं आ सकता। तो ये जितनी गोपियाँ हैं, ये आपके प्रेमिका कैसे हो सकती है? राधा के इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक देते हैं। कहते हैं, राधे, तुम नहीं जानती हो, ये इनके पूर्व जन्म का एक खेल है। राधा कहती है, खेल? कैसा खेल? तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, पिछले जन्म में ये जितनी गोपियाँ थी सब ऋषि मुनि थे। ये सारी गोपियाँ मेरी तपस्या करके इन्होंने मेरा वर मांगा और इन ऋषियों ने कहा कि हम अगले जन्म में स्त्री बन के आना चाहती हैं और आपके गोपियों के संग रास रचाना चाहती हैं। तो तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये है इनके पूर्व जन्म की कथा। राधा इस कथा को सुन के बहुत प्रसन्न होती है। राधा कहती है, हे कान्हा, तुमने आज मुझे तृप्त कर दिया ये कथा सुना के। शरद पूर्णिमा की वो चांदनी रात आती है, पूरी गोपियाँ राधा संग भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। बोलो रास रचैया श्री कृष्ण की जय। अब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे अपने ग्वाल पालों के साथ। अब श्री कृष्ण एक दिन गैया चराते चराते अपने ग्वाल पालों के साथ वन में गए। वहाँ एक बड़ा बगुला उनके सामने खड़ा था। अब सब ग्वालपाल उस बगुले को देख के बहुत भयभीत होने लग गए। तभी कृष्ण कहने लगे, अरे वाह, ये बगुला तो बड़ा प्यारा है, मैं जरा देख के आऊँ। तो सभी ग्वालपाल कह रहे और दाऊ भैया कह रहे, नहीं कृष्णा, तो मत जाओ, ये बगुला अवश्य कोई असुर है जो तुम्हें यहाँ मारने आया है। वो बगुला बकासुर था, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस था। श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम कोई असुर हो? तो वो असुर अपनी पूरे मुंह खोलता है और श्री कृष्ण को अपने मुंह में दबोच लेता है। श्री कृष्ण उसके पेट फाड़ के उसका उद्धार करते हैं। अब कंस बड़ा भयभीत हो जाता है बकासुर की मृत्यु को देख के। वो अकासुर को भेजता है। अकासुर एक जहरीला अजगर होता है। वह वृंदावन में अपनी एक गुफा बनाता है और वहाँ रहने लगता है। एक दिन श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ वहाँ भोजन करने आते हैं। वो देखते हैं, ये गुफा कहाँ से आ गई? वृंदावन में ऐसी गुफा तो हमने कहीं देखी ही नहीं। श्री कृष्ण उसके सखा उस जैसे उस अजगर के मुंह में जाते हैं, वह असुर अपना मुख ढक लेता है। श्री कृष्ण उसका पेट फाड़ के उसका भी उद्धार करते हैं। बोलो उद्धार श्री कृष्ण की जय। आगे की कथा जारी रहेगी।